Hello students, how are you? Myself, Parveen Yadav, Assistant Professor in CSC and BCA Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss the next CPU scheduling algorithm, that is FCFS and round robin algorithm. लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग आपका SJF, सो टेस्ट जो फर्स्ट, और दोनों ही चीजें हमने वहां पे चेक की थी, प्रीएम्पशन भी और नॉन प्रीएम्पशन भी। FCFS के अंदर आपका जो आएगा, सो FCFS के अंदर आपका बेसिकली क्या होगा कि एक ऐसी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो कि सबसे सिंपल है। दूसरा, यहाँ पे जो ये वर्क करती है अकॉर्डिंग टू द अराइवल टाइम, दैट मीन्स कि जो पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट होगा। द जॉब विच कम्स फर्स्ट इन द क्यू, रेडी क्यू, विल गेट द सीपीयू फर्स्ट, उसको पहले सीपीयू मिलेगा और वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, उसके बाद सेकंड को मिलेगा। द लेसर द टाइमर अराइवल ऑफ द जॉब, द सूनर विल जॉब गेट द सीपीयू, मींस जो जॉब जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी वो प्रोसेस या वो जॉब उतनी जल्दी एग्जीक्यूट कंप्लीट करेगी, अपना वर्क कंप्लीट करेगी। एफसीएफएस शेड्यूलिंग में कोज द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन इफ द बर्स्ट टाइम ऑफ द फर्स्ट, यहाँ पे एफसीएफएस का एक डिसएडवांटेज है जिसको हम बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं उसको स्टारवेशन। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्या कुछ है इसके। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस, बेसिकली क्या कुछ एडवांटेजेस है। सो यहाँ पर तो यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, जैसा कि हमने बोला कि एक सिंपल है, इजी है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली जो इसका नेम है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसीड करती है। डिसएडवांटेज की क्या है, शेड्यूलिंग जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव है, ठीक है। द प्रोसेस विल रन टू द कंप्लीशन, जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक वो प्रोसेस या प्रोसेस आईडी वो कंप्लीट रन होती रहेगी। ड्यू टू नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर ऑफ द एल्गोरिथम, द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन में अक्कर, although it is easy to implement but it is poor in performance since the average waiting time is higher as compared to other scheduling algorithm। so यहाँ पे अब हम एग्जांपल के साथ चलते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें कि ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस कर लिया था। एग्जांपल क्या हमारे पास कि मेरे पास 4 प्रोसेसेस है, P0 से लेकर P4 तक, सबका अराइवल टाइम 0 1 2 3 मेंशन है यहाँ पर। P0 से लेकर P3 तक 4 प्रोसेस हमारे P0 से लेकर P3 तक, ठीक है। सबका अराइवल टाइम हमारे पास यहाँ पे गिव सॉरी 5 प्रोसेस है शायद, एक मिनट, हाँ 5 प्रोसेसेस है। P0 से लेकर P4 तक सबका अराइवल टाइम दिया हुआ है, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। अब जो प्रोसेस है वो हमारे पास किस तरीके से एग्जीक्यूट होगी, मींस जो पहले आया वो पहले एग्जीक्यूट होगी। तो पहले कौन सी आई है, P0 आई है। सो जो हमारे पास रेडी क्यू बनेगी, तो रेडी क्यू इसमें बनाने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि जैसे ही P0 आया उसका जितना बर्स्ट टाइम होगा वो पूरा कंप्लीट होने में उतना टाइम लगाएगा। उसके बाद P1 आया, उसको 6 यूनिट्स लगी, उसने 6 यूनिट अपनी पूरी कवर की। उसके बाद P3 आया, P3 ने अपनी 9 यूनिट कवर की। P2 आया, P2 ने अपनी 4 यूनिट कवर की। उसके बाद P3 आया, P3 ने अपनी 9 यूनिट कवर की और P4 ने अपनी पूरी जो 12 यूनिट थी वो कवर की। अब इसी के अकॉर्डिंग कंप्लीशन टाइम हमने निकाल लिया, जो जितने टाइम पे कंप्लीट हुई है वो यहाँ पे है, तो इसमें इतना ज्यादा कंप्लीशन टाइम का भी इश्यू नहीं है। जिस टाइम पे प्रोसेस P0 कंप्लीट हुई है 2 8 12 21, 2 8 12 21 33, टर्न अराउंड टाइम हमारे पास क्या था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो वो टर्न अराउंड टाइम हो गया और वैसे ही वेटिंग टाइम हो गया। अब जैसा कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालने का जो फॉर्मूला था जो हमने लास्ट एल्गोरिदम में भी किया है वही सेम है, कि यहाँ पे जो वेटिंग टाइम है, जो आपका टोटल वेटिंग टाइम जो है आपका निकला है यहाँ पे, ये वाला जो कम्प्लीटली 9 10 17 27 4 31 31/5, तो ये आपका एवरेज टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉनवॉय इफेक्ट की या स्टारवेशन की। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर सपोज करो कि अभी जैसे P0 आई है हमारे पास 0 अराइवल टाइम पे, उसका बर्स्ट टाइम 2 है, तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जब तक 2 वहां पे एग्जीक्यूट होगा 2 यूनिट तक, तो मेरे पास P1 और P2 भी आ चुका होगा। बट सपोज करो कि P0
जिस टाइम पे आई है वो टाइम अराइवल उसका 0 ही है, बट उसका बर्स्ट टाइम जो है वो यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे ये 12 हो जाता है बर्स्ट टाइम। तो इसको पूरा 12 यूनिट लगेंगी P0 को कंप्लीट होने में, और तब तक मेरे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्यू के अंदर आके स्टोर हो जाएंगी। सो वो हमारे पास एक कॉन्वॉय इफेक्ट है। दैट मीन्स कि बाकी एक बड़ी प्रोसेस के सामने बाकी छोटी प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा, तब तक एक बड़ी प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग FCFS में सफर फ्रॉम द कॉन्वॉय द बर्स्ट टाइम ऑफ द फर्स्ट जॉब इज द हाईएस्ट अमंग ऑल। जो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट जॉब आई है, अगर उसका बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा हो तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो जाती है। जैसा कि एग्जांपल अगर हम रियल लाइफ की बात करें, तो अगर कोई कॉन्वॉय पास हो रहा है रोड से, तो हम लोग क्या करते हैं, बाकी अदर ट्रैफिक को रोक देते हैं या बाकी जो भी है रोड को ब्लॉक कर देते हैं, तब तक वो कंप्लीटली पास ऑन नहीं हो जाता है। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, कॉन्वॉय इफेक्ट बोला है, और ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस प्रोसेस को फॉलो करता है। तो इसलिए हमने इसको कॉन्वॉय इफेक्ट यहाँ पे यूज किया है। इफ द सीपीयू गेट्स द प्रोसेस ऑफ द हायर बस टाइम एट द फ्रंट एंड ऑफ द रेडी ऑफ द क्यू, अगर स्टार्टिंग में ही सीपीयू को एक हायर प्रोसेस मिल जाती है, एक हायर बस टाइम की प्रोसेस मिल जाती है, तो मेरा सीपीयू एक उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराएगा अनटिल, तब तक वो कंप्लीटली कंप्लीट नहीं हो जाती है मेरे पास प्रोसेस वन। जैसा कि हमने बोला कि नॉन प्रियम्पशन है, तो यहाँ पे प्रियम्पशन वाला केस जनरेट नहीं होता। आपकी जो फर्स्ट टाइम पे जो फर्स्ट आपकी जॉब आई है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ। हाँ, ये बेनिफिट उस केस में जब हमारे पास हम बात करें कि जो जो हमारे पास बर्स्ट टाइम है वो भी इंक्रीज हो धीरे धीरे, जैसे कि अराइवल टाइम हो रहा है, तो वहां पे हम लोग इसका एक अच्छा यूज कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास कोनो इफेक्ट या स्टारवेशन का? सो यहाँ पे एक हमारे पास एल्गोरिदम आएगी, डेट इज RR एल्गोरिदम, जिसको कि हम राउंड रोबिन एल्गोरिदम बोलते हैं। यहाँ पे राउंड रोबिन में क्या होता है कि हमारे पास एक टाइम पीरियड मिल जाता है हमें फिक्स, की एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम एक पर्टिकुलर प्रोसेस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रन करेगी। So round robin scheduling algorithm is one of the most, एक minute. So round robin scheduling algorithm is one of the most popular scheduling algorithm which can actually be implemented in most of the operating system. This is the preventive preemption version, क्योंकि हमने जैसा कि बोला कि FCFS के अंदर हमारे पास प्रियम्पशन नहीं होती, वो नॉन प्रियम्पशन है। सो ये एक हमारे पास प्रियम्पशन वर्जन है FCFS का। द एल्गोरिथम फोकस ऑन टाइम शेयरिंग, यहाँ पे हम लोग टाइम को शेयर करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम हमें मेंशन होता है, उस पर्टिकुलर टाइम को ही हमारा प्रोसेसर यहाँ पे शेयर करता है, और उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए एक प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होगी, और जितना वो टाइम होगा उस प्रोसेस का वहां पर उसके टोटल बर्स्ट टाइम से वो माइनस हो जाएगा आपका गिवन टाइम। सो एट ईच टाइम सिंस इज डिफाइंड इन द सिस्टम विच इज कॉल्ड द क्वांटम, और जो टाइम हमारे पास वहां पे डिफाइंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। अब ये प्रोसेस कैसे क्या वर्क करती है, इसका थोड़ा सा एल्गोरिदम देखते हैं। रेडी क्यू आपके पास बनी हुई है, रेडी क्यू से प्रोसेस को सेलेक्ट किया जाएगा, देन बर्स्ट टाइम को क्वांटम टाइम के साथ मैच किया जाएगा। अगर बर्स्ट टाइम मेरे पास क्वांटम टाइम से कम है तो कंप्लीटली एग्जीक्यूशन हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगी। अगर नहीं है तो एग्जीक्यूट जो होगा वो कितने टाइम के लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ क्वांटम टाइम के लिए। टाइम क्वांटम जैसे ही एक्सपायर होगा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी, और फिर दोबारा से प्रोसेस एग्जीक्यूट कंप्लीटली जैसे ही टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा। अदरवाइज अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट कंप्लीटली यस तो टर्मिनेट हो जाएगी, नो तो फिर दोबारा से जो नेक्स्ट प्रोसेस मिलेगी वो एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे आपके पास जो एडवांटेजेस की बात करें, इट कैन बी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द बर्स्ट टाइम। ना ही बर्स्ट टाइम पे डिपेंड है, ना ही आपके हमारे किस पे वर्क करेगी, क्वांटम पे बेसिकली। तो बर्स्ट टाइम पे ये हमारे पास डिपेंड नहीं है। अराइवल टाइम इसको चाहिएगा बिकॉज ये हमारे पास प्रियम्पशन वर्जन है किसका, FCFS का। इट डजंट सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन और कॉन्वॉय इफेक्ट, ऑल द जॉब्स गेट्स अ फेयर एलोकेशन ऑफ CPU। हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे ही एक पर्टिकुलर प्रोसेस का टाइम पीरियड कंप्लीट होगा दूसरी प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिलेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है, अगर टाइम क्वांटम ज्यादा हो सो रिस्पॉन्स टाइम भी ज्यादा होगा। द लोअर द टाइम क्वांटम कंटेक्स्ट स्विचिंग उतनी ज्यादा होगी। मीन्स अगर मेरे पास टाइम क्वांटम, अगर मान लो सपोज करो कि एक ही है, अगर 1 यूनिट है, और हमारे पास किसी एक प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है वो 12 यूनिट है, दैट मीन्स कि वो एक प्रोसेस जिसका की टाइम यूनिट जो जिसका की बर्स्ट टाइम 12 है वो 12 बार एग्जीक्यूट होगी, और उस बीच में जितनी भी एग्जीक्यूशन होंगी वो बार बार, मीन्स वो पर्टिकुलर जो प्रोसेस आईडीज है वो बार बार स्विच करती रहेंगी हर एक यूनिट के बाद। सो वही है यहाँ पे कि द लोअर, जितना ज्यादा कम टाइम क्वांटम होगा उतना ही ज्यादा कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी। डिसाइडिंग द परफेक्ट टाइम क्वांटम इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन द सिस्टम, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो टाइम क्वांटम को डिसाइड करना एक थोड़ा टिपिकल टास्क है हमारा यहाँ पर।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या एग्जांपल और किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है। सपोज यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस P1 है, सो हमने यहाँ पे एज एन एग्जांपल कि P1 ही मेरे पास फर्स्ट टाइम पे आई है, देन P2 आई है, देन P3 आई, देन P4 आई है, सारी की सारी एफसीएफएस के सिनारियो के थ्रू P1 P2 P3 P4 आई है। बर्स्ट टाइम फर्स्ट की 21 है, और यहाँ पे एज एन एग्जांपल हम क्वांटम जो टाइम ले रहे हैं यहाँ पे इसका हम लोग ले रहे हैं क्वांटम इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमने यहाँ पे हमने इसको 5 ले लिया, ठीक है। अब इसको हम, आपको टाइम क्वांटम क्या है 5 है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा बर्स्ट टाइम P1 का 21 है, P2 का 3 है, P3 का 6 है, P4 का 2 है। जो गैंट चार्ट बनेगा हमारे पास, तो हम यहाँ पे इसको, एक मिनट, सो यहाँ पे अब हम प्रोसीड करते हैं। टाइम क्वांटम हमने जैसा कि बोला कि 5 है, सबका बर्स्ट टाइम यहाँ पे गिवन है। सो फर्स्ट टाइम पे हमारे पास जब हमने बात की कि अराइवल टाइम क्या है, सभी का स्टार्टिंग से हो रखा है 0 1 2 3 और 4 तक, ये आपका अराइवल टाइम है। अब यहाँ पे आपके पास जो प्रोसेस है P1 वो आई है, टाइम क्वांटम 5 है, वो 5 तक यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। सो यहाँ पे आपका प्रोसेस P1 हमारे पास आ गया, जिसका कि अगर हम बात करते हैं कि वो 5 टाइम ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे वर्क करेगी, तो बचता कितना यहाँ पर इसका 16 बचेगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा, P1 हमारे पास बचता है 16, ठीक है। रेडी क्यू में अब 16 तब है हमारे पास, 5 हुआ है, तो 5 तक आपकी सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं वो मेरे पास आ चुकी हैं। डेट इज हमारे पास यहाँ पे पहले P1 आया, फिर उस टाइम पे ही आपका P2 आ गया 5 तक, फिर आपका P3 आ गया, और फिर आपका P4 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोसेसेस यहाँ पे आ गई हैं। अब जब यहाँ पे इसका 16 बचता है, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और अपने रेडी क्यू में लास्ट में इसको ऐड कर देंगे P1। अब P2 का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे इसका कुछ नहीं बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल P3। अब एग्जीक्यूट होगा आपके पास कौन सा, P3 होगा आपके 5 टाइम ड्यूरेशन तक, और जब वो 5 टाइम ड्यूरेशन तक यहाँ पर P3 एग्जीक्यूट होगा, सो यहाँ पे एक बचेगा P3 का। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं P3 इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे बचता है इसका, और P3 मेरे पास यहाँ पे चला जाएगा आपका लास्ट में, P3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरे पास P4 एग्जीक्यूट होगा, P3 के बाद P4 एग्जीक्यूट होगा, उसका टाइम क्वांटम बस टाइम 2 है, टाइम क्वांटम 5 है। दैट मीन्स कि ये प्रोसेस भी आपकी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पे, और जब ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आपके पास बचेंगे कौन सा, P1 और P3। अब P1 जब मेरे पास एग्जीक्यूट होगा, तो उसका बर्स्ट टाइम हम चेक करेंगे 16, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट वहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो यहाँ पर अब P1 मेरे पास यहाँ आ जाएगा, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो और 5 कम होने के बाद ये आ जाएगा आपका 11। अब P3 एग्जीक्यूट होगी, P1 यहाँ तक आपका हो गया। अब P3 एग्जीक्यूट होगी, तो P3 एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास यूनिट बची हुई है एक, और एक यूनिट के लिए वो आपका कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगी, बचेगी P1। P3 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई, बची है P1, P3 हो गए। P1 के बाद हम लोग 5 यूनिट और रन करेंगे उसको पहले, फिर दोबारा से P1 आएगी आपकी, फिर वो 5 यूनिट रन करेगी, 21 प्लस 5 26, और 26 प्लस 5 20 31। अब जब 10 यूनिट्स यहाँ पे आपके 5 ये कंप्लीट हुई है, 5 ये कंप्लीट हुई है, तो आपकी बचती है ओनली 1, और वो लास्ट में आपकी 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सो इस तरीके से आपके पास रेडी क्यू के थ्रू हम लोग एक चार्ट बनाएंगे अपना, और उसके बाद जो आपका फर्दर जितना भी वर्क है, चाहे वो फिर आपका TAT हो, CT हो, WT हो, RT हो, वो सारा का सारा आप लोग उस तरीके से कैलकुलेट करोगे। सो आज हमने दो एल्गोरिदम यहाँ पे की है। फर्स्ट आपके पास FCFS है, सेकंड आपके पास RR है, और दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हमने देखे हैं, और एक हमने देखा है कॉनवॉय इफेक्ट क्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही।